हम बाला किला की तरफ चढ़ाई पे चल रहे हैं। गाड़ी बाला किले के रास्ते पर चली आ रही है। ये देखो सामने जय पोल आ गया है। जय पोल के बाद का जो एरिया है वो आपको दिखाना चाह रहे हैं हम। देखिए आप इस जय पोल को। ये इधर बाहर आने के बाद जय पोल से साइड के अंदर, एक साइड के अंदर तो ऊपर तक पहाड़ी बनी हुई है। दूसरी साइड में नीचे के बाद ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं सामने जो ऊपर चढ़ के जाती हैं, वो जय पैलेस की तरफ चली जाती हैं। फिर ये जो नीचे का एरिया दिखाया जा रहा है, अब ये आ गया बाला किला का गेट। इस गेट के अंदर प्रवेश करेंगे, जो प्रथम चौक के अंदर पहुंच जाएंगे अपन। गेट में प्रवेश करते ही इस प्रथम चौक के अंदर पूरा बाला किला का इतिहास लिखा हुआ है, जो इस प्रस्तर के ऊपर इस पर दर्शाया गया है। पूरा इतिहास बाला किला का अब तक का इसके अंदर लिखा हुआ है। कौन राजा थे, कैसे रहते थे, कैसे बना किला ये। इसके बाद ये बरांडे बने हुए हैं चारों तरफ। अब ये यहाँ से बरांडे से चलते चलते हम सीताराम जी के मंदिर के पास पहुँचेंगे। यहाँ पुजारी जी रहते हैं, नियमित पूजा पाठ करते हैं। और ये दूसरी साइड के अंदर जो बरांडे बने हुए हैं, एक साइड के अंदर बरांडे हैं, दूसरी साइड के अंदर पुजारी जी का मंदिर है। उसके आगे कॉर्नर में जाके वायरलेस वालों का ऑफिस है। अब देखो ये पुजारी जी पूजा करने आए हैं, पूजा करेंगे सीताराम जी के मंदिर के अंदर। ये प्रतिमाएं हैं जो इस मंदिर में स्थापित हैं। पहले महल के बाहर स्थापित था मंदिर, वहाँ से लाके यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ये सामने हनुमान जी का मंदिर है, आले वाले हनुमान जी हैं। ये साइड के अंदर गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं, गणेश जी का मंदिर है। फिर ये चौक के अंदर वापस आ जाते हैं। देखो सूरजमुखी के पुष्प सुंदर, कितने सुंदर खिले हुए हैं। सामने अब ये जो बरांडे दिखाई दे रहे हैं, इन सब बरांडों के अंदर जो बाला किले में हथियार राजा महाराजा की सेना काम में आते थे वो रखे हुए हैं। देखो ये तलवारें हैं। ये धीरे धीरे इसको विकसित करके अजायब घर का स्वरूप दिया जा रहा है किले को। इन बरांडों के अंदर ये पूरी लाइन में जो बरांडे हैं इस साइड का, सारे के अंदर ये तलवारें रखी हैं, ये तोपें रखी हुई हैं। ये पुराने समय में जो गोला छोड़ती थी, छोटी तोपें, मानव निर्मित गोले छोड़े जाते थे। आगे ये तोपें आगे जिसके अंदर पीतल की तोप है, लोहे की तोप है, अष्ट धातु की तोप है, उनके सबको सैंपल के बतौर एक एक रखा गया है। पहले सेना के जो काम में आती थी तोपें, वो सब तोपें इधर लाइन में एक एक सैंपल की रखी हुई हैं। इस किले के 3 चौक हैं। अब ये धीरे धीरे इसमें से देखते हुए हम दूसरे चौक के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस चौक के अंदर प्रवेश करते ही सामने एक बहुत बड़ा टाँका या कहिए टैंक बना हुआ है, जिसके अंदर ये टाँका है। इसमें पानी भरा जाता था, जो पानी पीने के काम में लेते थे। ये पूरा पानी का भरा रहता था। बरसात के अंदर इन छतों का पानी सारा आके यहाँ एकत्रित हो जाता था। उस समय पानी की सप्लाई यहीं से किले के अंदर निवासियों को होती थी। अब इस टैंक के सामने ये जो दरवाजा जय श्री राम, ये जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये टैंक के अंदर देखो, ये छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। इससे नीचे उतर के वो पानी लेके आते थे साइड में से जाके। ये चारों तरफ रिहाइश के लिए रूम बने हुए हैं, बरांडे हैं, बरांडों के अंदर रूम बने हुए हैं। सब राजा महाराजा संबंधित व्यक्ति इनमें निवास करते थे। अब ये जो फ्रंट दिखाई दे रहा है, ये दूसरे नंबर के चौक से तीसरे नंबर के चौक में प्रवेश करेंगे। यहाँ से जो ये सामने इस गेट में से घुसे अपन, ये नाल में होते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए इस चौक में तीसरे नंबर का चौक है, जिसके अंदर महिलाओं का निवास था। जो राज परिवार की महिलाएं थी वो इस चौक के अंदर जो चारों तरफ रूम बने हुए हैं
उसके अंदर निवास करते थे। उस समय के आप जालियाँ देखिए, छज्जे देखिए, छज्जे के अंदर ये टोडी लगी हुई है। ये टोडी आजकल लेंटर डालते हैं, पहले ये टोडी लगा के और ये टेरिस से निकाली जाती थी। इनकी बनावट बरामदों की देखो आप, कितनी सुंदर, आज भी कितनी सुंदर है। दीवारों की मोटाई देखिए, उस समय दीवारों की कितनी मोटाई होती थी। ये ऊपर जाली है, जाली कितनी सुंदर लगाई हुई है। उस समय की जो वास्तुकार थे वो भी सब गढ़ाई करके, सब पत्थर के ऊपर लगाई हुई है। आजकल तो सीमेंट या लोहे की जाली लगाते हैं, पहले देखो ये सब गढ़ाई कर करके टेरिस के ऊपर लगाई हुई थी। अब ये 3 मंजिल का महल है। ये 1 मंजिल, 2 मंजिल और ये तीसरी मंजिल अभी और दिखाते हैं ऊपर। तीसरी मंजिल है और तीसरी मंजिल से भी ऊपर जब अपन वापस और ऊपर जाएंगे, जहाँ वायरलेस का एक ऑफिस बना हुआ है फ़िलहाल, और उससे ऊपर जाने के बाद अपन दिखाएंगे चारों तरफ का जो व्यू है। अब ये जो इसके अंदर रूम बने हुए मैं दिखा रहा हूँ, एक रूम के अंदर तो हम खड़े हुए हैं, दूसरा रूम ये सामने दिखाई दे रहा है और तीसरा रूम बिल्कुल अंदर दिखाई दे रहा है। ये 3-3 रूम आगे पीछे का सेट है। देखिए, एक में मैं खड़ा हूँ, दूसरा दिखाई दे रहा है, तीसरे का वो गेट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो आप देखो इधर चारों तरफ ऐसे रूम बने हुए हैं। तो वो 3-3 के ब्लॉक के अंदर बने हुए हैं। ये बाहर जो इनके सेवादार रहते थे उनके लिए रूम बने हुए हैं। एक एक रूम है, उसके साथ सामान रखने की कोठरी है। ये पूरे चौक के अंदर सब महिलाओं का ही निवास था। ये आप देख रहे हैं पूरा महल का इसको। अब इसको सबको, ये रूम है, इसके अंदर जो अजायब घर नीचे है अलवर का, उसका सारा सामान यहाँ लाके और जिनमें व्यवस्थित किया जाएगा। ये जो गैलरी जा रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको उत्तर पश्चिम के अंदर ले जाएगी महल के, और वहाँ ले जाके सुविधाएं जो उस समय राज परिवार के व्यक्तियों के उपलब्ध थी या उस समय में जिस तरीके के बनाई जाती थी वो दिखाई जा रहे हैं आपको। आप देखिए उसके अंदर नीचे ये देखो, ये सब हैं, ये टॉयलेट बाथरूम इसके अंदर जिस कोने में बने रहते थे। अब इस महल से अपन बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद प्रथम चौक के अंदर आ जाएंगे अपन, दूसरा चौक, फिर दूसरे चौक से प्रथम चौक में आ जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए आप, सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है प्रथम चौक में से, जो वायरलेस ऑफिस से सीढ़ियों से अपन ऊपर जा रहे हैं। अभी ऊपर जाने के बाद ये फ्रंट है जहाँ वायरलेस का ऑफिस ये दिखाई दे रहा है। ये तीसरी मंजिल से भी ऊंचा है। ये पूर्व दक्षिण का क्षेत्र है ये। अब इसके ऊपर से अपन देखेंगे तो इधर शहर दिखाई देगा पूरा। यहाँ पे पूरा चढ़ने के बाद ये साइड के अंदर जो महल से बाहर का एरिया होता था, उसके बाद ये जो परकोटे की दीवार जा रही है उस पर ये मकान बने हुए हैं। इनके अंदर वो इनके सूचना तंत्र के व्यक्ति जो चारों तरफ निगरानी रखते थे वो निवास करते थे। अब ये बिल्कुल टॉप पे इन सीढ़ियों से अपन पहुंच गए। टॉप पे से देख रहे हैं तो ये अपने को हवा बुर्ज दिखाई दे रही है। इसके ऊपर व्यक्ति साधारणतः खड़ा नहीं हो सकता, किसी न किसी चीज़ को पकड़ कर खड़ा रह सकता है, इतनी तेज़ हवा आती है। ये हवा बुर्ज बनी हुई है यहाँ। इसके नीचे ये पूरा शहर दिखाई दे रहा है आपको। ये जो सफ़ेद बिल्डिंगें दिखाई दे रहे हैं ये पूरी अलवर शहर की बिल्डिंग है। इन बिल्डिंगों को आप देखिए, पूरा शहर यहाँ से दिखाई देता है। अब ये सामने का एरिया है, इसके अंदर भी अब ले चल के आपको दिखाते हैं। ये 3 मंजिल के बाद चौथी मंजिल के ऊपर बना हुआ है सारा एरिया। आप देखो यहाँ ऊपर छत से ये बीच में जो प्रथम चौक है उसका सीन दिखाई देता है, ये बाहर का एरिया है उसका सीन दिखाई दे रहा है। ये सब उनके जो रक्षक रहते थे बाहर से, जो परकोटा था किले का, उसके बाहर की जो गतिविधियाँ उन पर नज़र रखते थे। ये अब अपन तीसरी मंजिल से भी ऊपर, चौथी मंजिल के ऊपर प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ से अपन शहर को देखेंगे। इधर ये प्रताप बंद है, प्रताप बंद से इधर का एरिया में ये खेती बाड़ी है और इसके एक साइड के अंदर ये सारा शहर बसा हुआ है। ये पूरा शहर दिखाई दे रहा है। नीचे नीचे परकोटा हवा बुर्ज तक उधर जा रही है। इधर सामने पूरा शहर दिखाई दे रहा है।
अपन बाला किला पहाड़ी पर है और शहर के पास में देखो ये पहाड़ी है, ये एक अलग से पहाड़ी है। और ये यहाँ से जो सुंदर व्यू है, जो चांदमारी क्षेत्र है वहाँ तक का दिखाई देता है। छोटा चूड़ सिद्ध है वो दिखाई देता है। अंदर इन बरामदों में आज भी इनकी जो कलाकृति है उस समय जो पेंटिंग करके ऊपर दीवारों पर दिखाई गई थी, आप देखिए ये देखो हॉल के अंदर ये कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है। इस हॉल से चलकर अपन आप दूसरे पोर्शन के अंदर जाते हैं तो ये चौक है ऊपर का। इस चौक के दोनों तरफ ये बिल्डिंग बनी